राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश की भजनलाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। काफी अरसे तक विधानसभा में हंगामा चला था। इसके पीछे एक भाजपा नेता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी थी। उधर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है और अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जूली ने कहा कि पिछले 1.25 साल में सबसे अधिक अत्याचारों का सामना बालिकाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को करना पड़ा है। साथ ही भूमाफिया, शराब और खनन माफिया सहित मादक पदार्थ के तस्कर हावी हो गए हैं। उन्होंने नौगावा थाना अंतर्गत रघुनाथगढ़ कॉलोनी में पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर 1 माह की बच्ची की मौत का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि वर्ष 2024 में महिला अपराध के 36,299 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें बलात्कार के 10,629 मुकदमे हैं। साथ ही बीते वर्ष 1,607 लोगों की हत्या की गई और अपहरण के 10,629 मामले दर्ज हैं। जूली ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सामने रखा। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि एसआई भर्ती को लेकर भाजपा ने वोट तो मांग लिए, लेकिन अब एसओजी और सरकार अलग अलग बातें कर रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके, इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है और प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है, उन नोटिस को संज्ञान में लेके ही माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आप तो इस प्रकार से तो तानाशाही की हद आपने पार कर दी। इसका मतलब कोई मेंबर अब स्थगन के माध्यम से कोई बात ही नहीं रख पाएगा। आपके खिलाफ कोई भी बोलता है, मीडिया अगर बोलता है तो मीडिया के लोगों को बंद कर दो, और विधायक अब बोलते हैं तो फिर विधायकों का भी यहाँ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दो। ये नोटिस विशेषाधिकार हनन तो एमएलए की ताकत है जो एमएलए को यूज करना चाहिए। आप उल्टा एमएलए पे ही सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रावधान लागू कर रहे हो। ये बहुत ही निंदनीय है, लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने वाला है। और जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण ये आज जनता के सामने आ गया है कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार का विशेषाधिकार हनन का नोटिस ये लोग लेके आए। पूरा क्या था, देखिए लोहागढ़ कोर्ट के अंदर है। आप देखिए कि वहाँ सरकारी भवन भी चलते हैं, सरकारी ऑफिस चलते हैं, कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं। ये इशू मुद्दा हो सकता है कि वो कॉलोनियाँ किस रूप में बनी, किसने काटी, क्या है। कि मैं तो था नहीं जब जनप्रतिनिधि, मैं तो 2018 में आया हूँ, उससे कॉलोनियाँ दोनों पहले बन चुकी हैं। तो ये कई बार आरोप लगाते हैं कि आप भूमि माफिया से मिल गए। तो भाई मेरा तो जो अवतरण ही 2018 में हुआ है विधायक के रूप में, ये कॉलोनी तो 30 वर्ष, 32 वर्ष, 25 वर्ष पहले की है। और दूसरा इशू क्या है कि कुछ एक जमीन है वहाँ जो उसके ऊपर शायद मुझे लगता है ये कुछ है, तो उसका जब तथ्य आएंगे मालूम पड़ जाएगा कि करीब 26-27 हज़ार वर्ग मीटर जमीन है, उसको ऊपर कुछ लोगों की जो है वो है, और जिसमें वो ऑलरेडी न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, स्टे है। आर्कियोलॉजी सर्वे और पुरातत्व विभाग ने वो जमीन कलेक्टर ने एक ही दिन में जो है पुरातत्व विभाग के नाम कर दी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों ऐसी कार्रवाई आनन फानन में की गई है। और ये जहाँ तक विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव है, मैं इससे कभी नहीं डरता।